ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामये गौरद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुहानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 गीता का सार और 48 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजय सिद्धियो सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग युज्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर भगवान कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसमें या तो हमें जय मिलता है या पराजय मिलता है, मतलब हमें लाभ मिलता है या हानि मिलती है। इस आसक्तियों को त्याग करके हमें क्या करना पड़ेगा, संभाव की स्थिति प्राप्त करके और अपने अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थिर होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखना और परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो इससे लेसन्स क्या मिलता है हमें कि हम, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो योग में स्थिर होकर कर्म करें, तो हमें भी योग में स्थिर होकर कर्म करना है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं बहुत सारे हमारे अंदर हमें कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है ना। और कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए मिला है और कर्मों के आधार पर ही मनुष्य जीवन मिला है। तो कर्म करने करते हुए में क्या करना पड़ेगा, योग का योग में स्थिर होना पड़ेगा। योग में स्थिर होकर कर्म करना पड़ेगा। कैसे योग में? भक्ति योग में। भक्ति योग में स्थिर होने का क्या मतलब होता है कि इंद्रियों और मन को भगवान की दिव्य चिंतन में लगा देना और इस प्रकार सारे कर्मों को करना। इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना ही योग कहलाता है। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। तो देखो, युद्ध कर रहा है अर्जुन, तो या तो जय होगा या पराजय होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं भगवान, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जब भगवान ही आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, अब युद्ध में जय होगा या पराजय होगा ये भगवान पर छोड़ दो। और इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करना चाहिए। तो हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो उससे हमें लगता है कि हमें लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है ना। या फिर हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें जय या पराजय की भावना हो, तो हमें चिंता लगा होता है कि लाभ होगा या हानि होगा, या जय होगा या पराजय होगा, सुख होगा या दुख होगा। ऐसी चिंताओं से घिरे हुए हम अपने सारे कर्म करते हैं। लेकिन जब हम आश्रय भगवान का लेंगे तो इन चिंताओं से हम ऊपर उठ जाएंगे। और विश्वास मानो इस बात का, जब हम आश्रय भगवान का लेकर सब कार्य करते हैं तो धीरे धीरे अपने सारी मानसिक कल्पनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। ये मन के ड्युअलिटी भरा मन का ये द्वंद्व है। मन क्या करता है, हमें विपरीत पक्ष को ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और पॉजिटिव चीजों को सोचने के लिए वो कम हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। मान लो कि कोई आप नया कार्य शुरू करते हो, कोई बिजनेस आपने नया शुरू कर दिया, धन लगाया आपने और धन लगाकर उसको आगे बढ़ने, उसमें बढ़ने के लिए प्रयास भी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी होती है कि मैंने धन लगाया है, आगे बिजनेस को बढ़ाना है हमें,
अब पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, इसके लिए व्यक्ति बहुत ही चिंतित होता है। मान लो लिमिटेड धन हो और आपने उस पूरे धन को वो किसी बिजनेस में डाल दिया, तो चिंता क्या होती है कि अगर जो मैं बिजनेस में सफल नहीं हुआ तो मेरा धन भी चला जाएगा और मेरा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब वही जीवात्मा भगवान की सेवा करके भगवान के भाव में कोई भी कार्य करता है और भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाता है, तो उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करे। तो अर्जुन के हाथ में ये सोचना उसका धर्म नहीं है कि मुझे जय मिलेगा या पराजय मिलेगा। अर्जुन का धर्म क्या है कि वो श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करे। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही वह स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास और उनके दासों का दास बनना होगा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही विधि है जिससे योग में स्थिर होकर कर्म किया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बता रहे हैं कि यहाँ पर एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से इस स्वामित्व की भावना का परित्याग कर सकते हैं हम। जो हमारे अंदर स्वामित्व की भावना है उसको छोड़कर ही हम भगवान की दासता स्वीकार करेंगे। जब हम अपने को खुद को स्वामी मानेंगे तो भगवान की दासता कैसे स्वीकार करेंगे। भगवान की दासता स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दासानुदास बनना पड़ेगा, भक्तों के दासों का दास बनना पड़ेगा। दासों के दास बनकर जब जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है या भगवान की सेवा करता है तो उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, न कि डायरेक्टली भगवान की सेवा करता। और उसका शुद्धिकरण भी अच्छे तरीके से होता है। जब वो दासों का दास बनता है, मतलब जो भगवान के दास हैं उनके अंडर गाइडेंस में सेवा करता है, तो उससे कुछ गलतियां भी होती हैं तो अपराध नहीं लगता है, क्योंकि जो उससे सुपीरियर है उसको क्षमा कर देता है। बता रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वो वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है अर्जुन क्षत्रिय था और वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी था, वर्ण और आश्रम का पालन कर रहा था, क्षत्रिय ग्रस्त था वो। तो वो वर्णाश्रम धर्म में था और इस तरह उसका अनुयायी था। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना होना चाहिए। कि जो भी वर्णाश्रम धर्म है उसका मात्र एक उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। सांसारिक नियम में हम क्या देखते हैं कि जीवात्मा अपनी तुष्टि कार्य के लिए कार्य करता है, हर कार्य को करके अपने को सेटिस्फाई करना चाहता है। लेकिन यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम कृष्ण को तुष्ट करने के लिए, मुझे तुष्ट करने के लिए तुम युद्ध करो। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता है। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम परोक्ष रूप से जिस तरह मैं बता रहा हूं उसी विधि से तुम कार्य करो और इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करो। तो हम भी जो भी अपने रोजमर्रा के जीवन में कार्य करते हैं उसको शास्त्रों की बातों से हमें आंकना चाहिए कि क्या ये कर्म जो है शास्त्रों की मर्यादा के को ध्यान में रखते हुए है, और जो है तो करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे। क्योंकि जो बातें शास्त्रों के विपरीत है उस कर्मों को करने से हमारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा और हम और जो है बद्ध अवस्था में चलते जाएंगे। इसलिए कर्म करते हुए जीवात्मा को ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों के द्वारा जो प्रमाणिक कर्म है, चाहे वो हमें स्वधर्म का पालन करने में हो या आध्यात्मिक धर्म का पालन करने में, दोनों के लिए जो वैदिक नियम है उसका पालन करना हमारा धर्म है। आगे 49वें श्लोक में बता रहे हैं कि दूरेण आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम न विक्षम कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण कहलाते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर हो जाओ। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो समस्त ग्रहित कर्मों को छोड़ देता है। ग्रहित कर्म क्या होते हैं, जो शास्त्रों के विपरीत कर्म है, ऐसे कर्मों से वो दूर हो जाता है और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है। जब भक्ति करता है तो भक्ति भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है और इस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण करके ग्रहित कर्मों से दूर हो जाता है।
जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सकाम कर्म करके, मतलब निष्काम कर्म नहीं, सकाम, जो अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कर्म होता है वो सकाम कर्म कहलाता है। ऐसे कर्म करके वो कृपण कहलाता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म कर रहा है। बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो जब अपने स्वरूप को जान जाता है कि जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास, कि जीव का स्वरूप है कि नित्य ही भगवान कृष्ण का दास है, जब इस स्वरूप को जान जाता है भगवान की भक्ति करके, तब वो कृष्ण भावना में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। कर्मों को छोड़ने का क्या मतलब है? कि वो कृष्ण भावना भावित होकर अपने समस्त कर्मों को करता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है कि हम अपने सारे कर्मों को कृष्ण भावना भावित होकर करें। यही हमारे भक्ति का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों को का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वह भवबंधन में और अधिक फंस जाता है। जो लेकिन जो व्यक्ति कृपण है, कृपण मतलब कंजूस, जो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार नहीं करता, अपनाता नहीं, ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है और वो भवबंधन में और अधिक फंसता जाता है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित कहलाते हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी भी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववसात या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस प्रकार सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कृपणों की भांति अभागी व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति का की भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो व्यक्ति कंजूस है, कृपण है, उसको ज्ञात नहीं होता है कि वो देववसात या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति को किस प्रकार सदुपयोग करे। तो कर्म तो करता है, लेकिन उससे जो अर्जित संपत्ति होती है उसको किस प्रकार सही उपयोग करे वो नहीं जानता है। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में को अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। अपनी सारी शक्ति को कृष्ण भावना में भावित कर्म करने में लगानी चाहिए, और इस प्रकार जब वो लगाएगा तो उसका जीवन सफल होगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति का भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। जो कृपण व्यक्ति कंजूस है, वो अपने मानवीय शक्ति, जो उसको मनुष्य रूप में जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसको भगवान की दिव्य सेवा में लगाने की योग्यता उसके अंदर नहीं जानता है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में अपनी मानवीय शक्ति का उपयोग कैसे करे। आगे बता रहे हैं 50वें श्लोक में, बुद्धि युक्तो जहाति उभय स्वीकृत दुष्कृतम तस्मात् भूयाय युजस्व योगम कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि ये सारा कार्य कौशल यही है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों में से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो जब हम भक्ति में संलग्न होते हैं तो हम धीरे धीरे शुभ और अशुभ कार्यों को छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारे शुभ और अशुभ कार्य छूटेंगे वैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाएंगे, और जो कर्म जनरेट होगा वो कृष्ण भावना भावित कर्म होगा, जो कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा। ना हमारे शुभ फल जनरेट होंगे ना अशुभ फल। शुभ फल को भी भोगने के लिए मनुष्य जीवन लेना पड़ता है, और अशुभ फल को भोगने के लिए तो मनुष्य जीवन लेना पड़ता है। इसीलिए अब हमें क्या करना है, न तो शुभ कार्य करते हैं न अशुभ कार्य करते हैं। अब क्या करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है? जो कर्म भगवान के भाव में किया जाता है, जो कर्म मन बुद्धि को भगवान में स्थिर करके कर्म किया जाता है, वो कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। वो हमें शुभ और अशुभ फल नहीं देता, वो हमें कृष्ण भावना भावित स्वीकृति प्रदान करता है, जिससे जीवात्मा आनंदमय जीवन की तरफ आगे बढ़ता है। उसको शोक मोह भय क्रोध इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाता है, और हर पल आनंद के रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। बोलते जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहता है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता में उद्देश्य से दूर किया गया है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म फलों की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कर्म फलों के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, जो जीवात्मा है अनादिकाल से अच्छे तथा बुरे कर्मों में फंसा पड़ा है। या तो वो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, और इसी के फलों को संचित करता है और इसी में उलझा रहता है।
अतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ होता है। इस अज्ञान को भगवत गीता में इसके उपदेश से दूर किया जाना चाहिए। जब भगवत गीता का उपदेश सुनता है व्यक्ति, तो अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम को जानता है कि अच्छे कर्म भी हमें भौतिक संसार में बांधते हैं और बुरे कर्म भी हमें भौतिक संसार में बांधते हैं। तो कैसे कर्म करना चाहिए? अब हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या होता है? हम अपने सारे कर्मों को करते हुए और अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करें। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर कर्म के फलों की श्रृंखला को शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। बता रहे हैं कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो वो हमें जन्म जन्मांतर के कर्म फलों की श्रृंखला से मुक्त करने का उपदेश देते हैं। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फलों के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हम अपने कर्म के फलों को शुद्ध तभी कर पाएंगे जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करेंगे। उत कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फल तत्वा मनीषिणम जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम यम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं, और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो हर व्यक्ति इस संसार में भौतिक दुखों से छूटना चाहता है और क्या करना चाहता है? आनंदमय जीवन चाहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बता रहे कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो हमें इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त होने के लिए करते हैं। तो हम जीवात्मा को भी भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर अपने समस्त भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त हो पाएंगे। इस प्रकार हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान के पास जाकर तो प्राप्त करेंगे, उससे पहले ही हमें यही भौतिक संसार में ही यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी जिससे हम समस्त दुखों से परे हो जाएंगे। बोलते हैं, मुक्त जीवात्माओं का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होता है। जो मुक्त जीवात्माएं होते हैं, मुक्त जीवात्मा कौन होता है? जो पाप के कर्म से छूट गया, पाप कर्मों के परिणामों से छूट गया और पाप करने की टेंडेंसी से छूट गया। जो उसका नेचर पाप करने का था, वो भी नष्ट हो गया नेचर उसका। तब वो भौतिक कष्ट नहीं होता है। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 98वें श्लोक में कहा गया है कि समाश्रितम ए पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य सो मुरारे भवान बुद्धि वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने उस भगवान के चरण कमल कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं, जो मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गौपुर के समाये हुए जल के समान होता है। उसका लक्ष्य परम पदम होता है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को के रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के परम आश्रय हैं, जो भगवान मुकुंद नाम से विख्यात हैं और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उसके लिए ये भवसागर गोपुर में समाये जल के समान होता है। ये भवसागर मतलब एक समुद्र है भौ रूप का। ये गौखुर के समान हो। गौखुर मतलब जो गाय का खुर होता है, पैर का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, उससे कितना बड़ा गड्ढा होता है? छोटा सा गड्ढा होता है। उसमें जल भर जाए तभी व्यक्ति उसको आराम से पार कर सकता है। लेकिन भव सागर तो बहुत बड़ा, एक समुद्र जो है बहुत बड़ा होता है, उसको पार करना इतना आसान नहीं है। तो भव सागर को पार करने के लिए हमें, जब हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण करेंगे, तो वो भव सागर गौखुर के समान हो जाएगा और उसको यूं ही हम पार कर जाएंगे। उसका लक्ष्य परम पद, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पर परम पद पर संकट है। तो जब जीवात्मा भगवान का आश्रय ग्रहण करता है और उनके चरण कमल रूपी नौका को स्वीकार करता है, तो धीरे धीरे वो परम पद की तरफ आगे बढ़ता है। जो भौतिक कष्टों से उसको छुटकारा मिलता है और वैकुंठ जाता है। वह स्थान नहीं जहां पर पद पद पर संकट है, वह स्थान जहां पर वो हर कदम पर आनंद प्राप्त करता है, ऐसे स्थान को प्राप्त करता है। अज्ञानता पर बस मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ जहां पर हर एक कदम पर संकट है। केवल अज्ञान बस अज्ञानी पुरुष यह सोच कर कर्म करता है कि वह सुखी रह सकेगा।
सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हुए उसे यह अज्ञात नहीं होता कि संसार में कहीं भी कोई भी सांसारिक दुखों से रहित स्थान नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तो जब हम धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति से वाकिफ हो जाएंगे, तभी हम भगवान की प्रेममय सेवा को कर पाएंगे। जब जीवात्मा को ये लग जाता है कि ये भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है, कैसे? जब वो भक्ति करेगा, तब इस भौतिक संसार में अनकंफर्टेबल फील करेगा। उस तरह तो कंफर्ट है, फर्स्ट क्लास धन कमा रहा है, सुंदर बच्चे हैं, बीवी है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे बंगले हैं, अच्छा जॉब है, अच्छा स्रोत है इनकम का। तो इस भौतिक संसार में उसको अनकंफर्टेबल कैसे लगेगा? लेकिन जो वो भक्ति करेगा, तो भगवान उसको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस देकर उसको रियलाइज करेंगे कि भौतिक संसार तुम्हारे रहने योग्य नहीं, तुम्हारे रहने योग्य मेरा धाम है, जहां तुम हमेशा आनंद को प्राप्त करोगे। जीवात्मा भगवान की कृपा से ही भक्ति कर सकता है, उस तरह से नहीं। भगवान की कृपा से ही उसको रियलाइज होगा कि भौतिक संसार कष्टमय है। आप देखो कितने लोग भक्ति से जुड़ते हैं। 50 लोगों को फोन करो तो 2 व्यक्ति भगवत गीता या भागवतम सुनने को तैयार हो, वो भी बीच में ही गायब हो जाएगा। अभी कोई नाटक या नौटंकी हो, फर्स्ट क्लास जो है इंटरटेनमेंट का कोई साधन हो, उसको स्वीकार करेंगे, सारे एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन जो भगवान की वाणी है भगवत गीता, उसको सुनने के लिए व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। कैसे व्यक्ति का कल्याण होगा और कैसे वो आनंदमय जीवन प्राप्त करेगा? इसीलिए भगवान बताते हैं कि बिरला व्यक्ति ही जो है, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में व्यक्ति हमारे पास आने का प्रयास करता है। वृंदावन में राधा बांके बिहारी जी का मंदिर है, उसके पुजारी का एक कोटेशन आया था कि यहाँ पर सारे दर्शनार्थी भीड़ लगाने आते हैं, बिरला ही कोई व्यक्ति होता है जो बांके बिहारी जी का दर्शन करने आता है। नहीं तो सभी क्या करते हैं, सेल्फी खींचने में, फोटो भेजने में, व्हाट्सएप फेसबुक पर लगाने आते हैं। घर से वो बोल के जाता है कि मैं वृंदावन धाम जा रहा हूँ, माता पिता उसको 1,000 की जगह 10,000 देते हैं कि तुम कुछ धन ले जाओ वहां पर मंदिरों में डोनेट करना और हमारे लिए भी अर्जी लगाना ठाकुर जी से। उस धनों को वो क्या करता है, होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे में और एंजॉयमेंट में खत्म कर देता है, और मंदिरों में डोनेट भी नहीं करता है। यहाँ आता है तो वो अपने दोस्त के साथ आता है और फोटो खिंचाने में, फेसबुक में और इंटरनेट में लगाने में ही अपना समय नष्ट कर देता है। भगवान का दर्शन करने तो कोई व्यक्ति बिरला ही आता है मंदिर के अंदर, सब तो भीड़ लगाने आते हैं। और वास्तविकता यही बताया उस पुजारी ने कि व्यक्ति धाम को आकर भी दूषित कर देता है अपनी चेतना से। धाम इंजॉयमेंट का साधन नहीं है। यहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए धाम नहीं बनाया गया। धाम बनाया गया दिव्य दर्शन करने के लिए, भगवान की पूजा आराधना करने, न कि यहाँ पर इंजॉयमेंट करने के लिए। धाम भोगने की वस्तु नहीं है। धाम क्या है, भोग्य वस्तु से प्रार्थना करने की। भोग्य वस्तु भगवान है, उनके भोग के लिए हमें आना है कि भगवान हमारा भोग कर सके। आकर यहाँ पर दिव्य तपस्याएं करनी है, परिक्रमा करनी है, नाम जप करना है, उपवास करना है, मंदिरों का दर्शन करना है, तब आपका जीवन सफल होगा, यात्रा सफल होगी। बता रहा कि अज्ञानता बस मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पर पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानता बस अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कर्मों से कि वह सुखी रहेंगे, सकाम कर्म करने की स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं होता कि संसार में कहीं भी कोई भी शारीरिक दुखों से रहित स्थान है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। फलतः वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। यह अध्यात्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत कुछ अपने मन को समझाना पड़ेगा, मन की इच्छाओं को मारना पड़ेगा, तब जाकर हम इस आध्यात्मिक रास्ते को, और इस रास्ते पर चलकर आपको प्राप्त क्या होना है ये आपको पता नहीं है। जैसे मान लो कि 30 दिन व्यक्ति ड्यूटी करता है, कार्य करता है, तो उसको 31वें दिन धन की प्राप्ति होती है, तो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन इस रास्ते पर तो पूरा जीवन चलोगे, गलतियां नहीं करोगे, नियम और सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन करोगे,
तब जाकर उन्नत उज्जवल रस की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बात पर विश्वास किसको होगा? जो निरंतर गुरु आदेश के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रण लेगा, प्रतिज्ञा लेगा, शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखेगा, तब उसको विश्वास होगा। श्रद्धा सुखदेव विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत्य रहेगा। जब जीवात्मा के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, किसके प्रति? साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, तब श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए उसका विश्वास बढ़ जाता है। किस पर? साधु शास्त्र और गुरु पर। तब उसके अंदर सुदृढ़ निश्चय आता है। क्या निश्चय? कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत्य है, कि कृष्ण भक्ति करके ही हमारे सारे कर्म संपन्न हो जाएंगे। और इस प्रकार वो भगवान की तीव्रता से भक्ति में जुड़ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों की बातों को, गुरु के वाक्यों को, भक्तों के वाक्यों को मानना पड़ेगा, श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। तब हमारा धीरे धीरे सुदृढ़ निश्चय होगा कि हम जो जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पर हम सही ट्रैक पर हैं, और इस प्रकार हम भक्ति में, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 52वें श्लोक में बता रहे हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतभ्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघनपन को पार कर जाए तो तुम सुने हुए तथा सुनते योग्य सब प्रकार के से अन्य मनस्क हो जाओगे। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघनपन को पार कर जाएगी। मोह रूपी सघनपन, जीवात्मा इस भौतिक संसार में मोहग्रस्त होता है। मोहग्रस्त मतलब आसक्त होना। जिस स्थान पर रहता है, जिस व्यक्ति की सेवा करता है, जिस वस्तु में से उसकी इच्छाएं तृप्त होती हैं, उसी से वो आसक्त हो जाता है। आसक्ति ही व्यक्ति के बंधन का कारण होता है, और मोह क्या करता है? उसको फंसाए रखता है। इसलिए मोहग्रस्त नहीं होना है। ये बद्ध जीवन के लक्षण है। बद्ध जीवन के 4 लक्षण क्या हमने बताया? कि जो बद्ध अवस्था में होता है वो गलतियां करता है, धोखा देता है, मोहग्रस्त होता है, और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। तो जब व्यक्ति मोहग्रस्त होगा, अपूर्ण इंद्रियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कैसे जान पाए? तो अपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण करने के लिए हमें भगवान की दिव्य सेवा में इंद्रियों को लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, वैसे ही धीरे धीरे हमारी इंद्रियां दिव्य हो जाएंगी, और दिव्य इंद्रियों से ही भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे। अर्जुन इस चर्म चक्षुओं से भगवान को देखने की योग्यता उसके अंदर नहीं थी। भगवान ने उसको दिव्य नेत्र प्रदान किया। दिव्य नेत्र भगवान हम सबको प्रदान करेंगे। हम भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे जब हम अपनी इंद्रियों को दिव्य सेवा में लगाएंगे भगवान। तब हमें धीरे धीरे हमारे अंदर, इंद्रियों के अंदर दिव्यता आएगी, और जैसे जैसे इंद्रियों की दिव्यता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भगवान को हम अपने जीवन में रियलाइज कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बोलते हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाए, तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब प्रकार से अन्य मनस्क हो जाओ। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति प्राप्त हो गई है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। जब हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति को समझ जाएंगे, तब हम धीरे धीरे वैदिक कर्मकांड के नियमों के प्रति अन्य मनस्क हो जाएंगे, मतलब उसको हम ध्यान नहीं देंगे। वैदिक कर्मकांड के नियम क्या होते हैं? जो सकाम इच्छाएं हमें, उसको तृप्त करने के लिए व्यक्ति अनेक अनुष्ठान यज्ञ करता है। जैसे कितने लोग क्या करते हैं? कबूतरों को दाना खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना खिलाते हैं, सकाम लंगर लगाते हैं, प्याऊ खुदवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, पाठशाला बनवाते हैं, सकाम इच्छाएं को तृप्त करने के लिए। और वो उस ऐसे सकाम कर्म को करके स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में भोग करते हैं उसका, जो उन्होंने सकाम कर्म किए उससे फल जनरेट हुआ, उस फल को भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं। वहां पर उनको फैसिलिटी मिलती है, स्वर्ग भोग करके उम्र समाप्त होने पर फिर से वह इस मृत लोक में चले जाते हैं। इसलिए भक्त धीरे धीरे सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाता है, और ऐसे अनुष्ठानों के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त और आचार्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद ने कहा है कि जो भक्त परंपरा के आचार्य हैं माधवेंद्र पुरीपाद, जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरीपाद थे, उनके गुरु थे माधवेंद्र पुरी। बोलते हैं संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतम माँ स्नानम तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पणो विधो नाहम क्षम क्षमत्याम
यत्र कापि निगद्य यादव कुलो उत्तमस्य कंसदृशम अस्मारम अस्मारमज्ञम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये में, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाएं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण होता है। अतः इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो जब जीवात्मा पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित होकर पूर्ण रूपेण अपनी कॉन्सियसनेस को भगवान के भाव में स्थिर कर लेता है और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, तो भगवान क्या करते हैं, मुक्त शिष्यामि मां, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। कैसी मुक्ति प्रदान करते हैं, समस्त सकाम इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं भगवान, समस्त भव बंधनों से मुक्त करते हैं, समस्त आसक्तियों से मुक्त कर देते हैं। तब वो चाह और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। न किसी वस्तु की चाहत, न किसी वस्तु के का चिंतन। अब वो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, श्री कृष्ण का स्मरण हर समय करेगा। तो यहाँ पर माधवेंद्र पुरीपाद एक महान सन्यासी आचार्य हुए हैं, बोलते हैं कि त्रिकाल प्रार्थनाएं उन्होंने करना बंद कर दिया, स्नान करना प्रणाम करना बंद कर दिया, देव पितृ का तर्पण करना बंद कर दिया। बोलते हैं कि अब मैं जहां भी बैठता हूं वहां यादव कुलवंशी भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण होता है। जब ये स्थिति प्राप्त हो जाए कि अब जीवात्मा को निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण होने लगे, तब वो इन उसको त्रिकाल प्रार्थनाएं करना, दिन में 3 बार स्नान करना, भगवान को 3 बार प्रणाम करना, पितरों का देवताओं का तर्पण करना, ये सब कार्य बंद भी कर देगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक 24 घंटे भगवान का स्मरण अखंड चिंतन न होने लगे, तब तक इन सब चीजों को करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना, 3 बार प्रार्थनाएं करना, स्नान करना, और इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए जब तक हमें निरंतर ये स्थिति प्राप्त न हो जाए कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जब हम 24 घंटे भगवान का अखंड स्मरण कर सकें, कृष्ण को कभी ना भूलें। बोलते हैं वैदिक रस में अर्थात अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि 9 दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है, तो वह इस विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब इस प्रकार वो शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार तपस्या, परमेश्वर को प्रसन्न करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वो शास्त्रों में वर्णित विभिन्न तपस्याएं और यज्ञ करने की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती। अब बस वो उसका मात्र उद्देश्य क्या होता है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा वो भगवान कृष्ण को याद करता रहे और भगवान के याद से कभी ना विमुख। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने करने के बाद उसको शास्त्रों में वर्णित जो तपस्या या यज्ञ है उससे वो मुक्ति प्राप्त कर ले। अगला 53वां श्लोक है, बता रहे कि श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि स तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारिक भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। हम लोग कभी कभी जो है वेदों के अलंकारमयी भाषाओं से विचलित हो जाते हैं, भक्ति करते हुए भी वेद के जो कर्मकांड के नियम हैं उस नियमों से विचलित हो जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे लोगों को लंगर लगवा के और भोजन कराता है और लोग प्रसन्न भी होते हैं, तो भक्तों के अंदर भी इच्छा होती है कि हमें भी लंगर लगवाना चाहिए, प्रसाद बंटवाना चाहिए। तो प्रसाद बंटवाना तो भौतिक इच्छा नहीं है, ये तो आध्यात्मिक इच्छा है। लेकिन अगर जो भगवान को अर्पण करके और भोग नहीं बंटवाता है, मतलब भगवान का प्रसाद नहीं बंटवाता है, तो वो सकाम इच्छा कहलाएगी। तो ये सब वैदिक नियम है, जैसे लंगर लगवाना, प्याऊ लगवाना, या फिर जो है नदी कुएं तालाब खुदवाना, ये सब जो व्यक्ति है ये वेदों के अलंकार में ही, वेदों में इस तरह के नियम बताए गए हैं। या यज्ञ करना, जिस यज्ञ से देवता प्रसन्न हो सकें और हमारी इच्छाओं को तृप्त कर सकें। तो ये सब वैदिक कर्मकांड के नियम, ये अलंकारिक भाषा से जो विचलित नहीं होता और हमेशा आत्म साक्षात्कार की समाधि स्थिति में स्थिर होता है, वह तुरंत दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेदों के अलंकारिक भाषा से विचलित जो वेदों के नियम बताए गए हैं, वैदिक नियम, उस नियमों से ऊपर उठकर हमें भगवत गीता के नियम को पालन करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके समाधि स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा।
और तब हम दिव्य चेतना में अपने चेतना को स्थिर कर पाएंगे। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो पूर्ण समाधि की स्थिति क्या होती है कि वो पूर्ण रूपेण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को भी जान जाता है, हृदय में बैठे परमात्मा को भी, और भगवान को भी रियलाइज कर लेता है। जब क्या होता है, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होता है। आत्म साक्षात्कार की समस्त सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेता है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था को समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक रूप ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु के आज्ञाओं का पालन मात्र करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान का एक निष्ठ भक्त होता है। वो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित नहीं होता है और इस प्रकार वो स्वर्ग जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि वो कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करके ही समझ सकता है और ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करके वो निश्चिंत हो जाता है। और इस निश्चिंतता को प्राप्त करने के लिए उसे भगवान के कृष्ण के किसी प्रतिनिधि गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, तभी वो जाकर वो निश्चिंतता प्राप्त करेगा और भक्ति में स्थिर हो पाएगा और समस्त सकाम कर्मों की इच्छाओं से मुक्त हो पाएगा और समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा और वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा। इस प्रकार ये 53 नंबर श्लोक समाप्त हो जाता है। आगे 54 नंबर श्लोक है, इसमें अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। जो भगवान की भक्ति में स्थित प्रज्ञ हो गया है, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लिया है, वो कैसे बोलता है, क्या उसकी भाषा होती है, किस प्रकार बैठता और चलता है। ये अर्जुन के क्वेश्चन है 54वें श्लोक में। इसका उत्तर भगवान 55वें श्लोक में देते हैं। इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।